हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे आपका फर्स्ट यूनिट वापस से पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें है पॉलिटिकल साइंस मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले हम लेंगे कि वास्तव में पॉलिटिकल साइंस है क्या। व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। आपको पता है कि एरिस्टोटल जो है वह राजनीति विज्ञान के जनक है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है अरस्तु को। और अगर हम आधुनिक जैव राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कहा जाते हैं, फादर कहा जाते हैं मैकियावेली को, जिसने सबसे पहले जैव स्टेट वर्ड का यूज़ जैव किया था अपनी फेमस बुक द प्रिंस के अंदर। एरिस्टोटल जो है वह केवल पॉलिटिकल साइंस के ही जनक नहीं है, इनको जीव विज्ञान, बायोलॉजी, न्याय शास्त्र का जनक भी जो है वह कहा जाता है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में साइंटिफिक मेथड जो है वह उन्होंने प्रोवाइड करवाए और राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह अदा की। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य जो है वास्तव में क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है, पॉलिटिकल पर्सन है, और वह जो है वह राज्य के बिना, समाज के बिना जो है वह नहीं रह सकता है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोसाइटी पर डिपेंड रहना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी पर डिपेंड नहीं रहता है, या तो वो देवता होता है या पशु होता है। लेकिन वास्तव में अगर अपन रियलिटी की बात करें तो देवता और पशु भी जो है वह राज्य के बिना, समाज के बिना जो है वह नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह सोसाइटी से, राज्य से जो है वह करनी ही पड़ती है। बेसिकली अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति को पॉलिटिक्स कहा जाता है, जो यूनानी भाषा, या हम बोल सकते हैं कि ग्रीक भाषा के वर्ड पॉलिटिक्स से डिराइव किया गया है या बना हुआ है। और पॉलिस का मीनिंग जो है वह क्या होता है, नगर और राज्य। प्राचीन यूनान में मतलब राजनीति को जो है वह इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है, और वह यूनानी भाषा के वर्ड जो है वह पॉलिस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है नगर और राज्य। प्राचीन यूनान में जो है छोटे छोटे नगर और राज्य हुआ करते थे। इन नगर और राज्यों को संगठित रूप से जो है इनके लिए जो है वो पॉलिटिक्स शब्द का यूज़ किया जाता था। इन राज्यों की जो है वह शासन व्यवस्था के लिए पॉलिटिक्स शब्द का यूज़ किया जाता था। क्लियर बच्चों। क्योंकि अरस्तु के टाइम यूनान में जो है वह एथेंस और स्पार्टा आदि ऐसे नगर होते थे। उन नगर राज्यों की अपनी जो है वह क्या, ये नगर राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र संगठित इकाई होते थे, और इन्हीं नगर राज्यों की शासन व्यवस्था के लिए पॉलिटिक्स शब्द का यूज़ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है वह समय बीता और राज्य के स्वरूप में, स्ट्रक्चर में जो है वह चेंज हुआ, और मानव समाज में जो है व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक परिवर्तन हुए। और आज जो है वह नगर राज्यों का स्थान जो है वह राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग जो है वह इन्हीं अर्थों में किया है। अरस्तु का मीनिंग है पॉलिटिक्स से, कि पॉलिटिक्स के अंतर है, नगर राज्य है, उससे संबंधित जीवन है, जो घटनाएं होती हैं, जो बिहेवियर है और समस्याओं का, क्रियाकलापों का जो है अध्ययन किया जाता है, और इनका अध्ययन जो है वह राजनीति में किया जाता है। वही आपकी क्या है, पॉलिटिक्स है। आधुनिक अर्थों में राजनीति शब्द को बहुत सारे जो है व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक समय में जो है वह राजनीति को जो है वह राज्य से रिलेटेड किया जाता है, सरकार से रिलेटेड किया जाता है, प्रशासन, उसकी व्यवस्था और सभी चीज़ों से जो है वह, सत्ता है, पावर है, सब चीज़ों से जो है वह रिलेटेड किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो राजनीति विज्ञान जो है वह बहुत ही प्राचीन विषय है। इतिहास में इस विषय को जो है वह राजनीतिक शास्त्र या और न्याय नीति शास्त्र के रूप में जो है वह जाना जाता है, नीति शास्त्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। लेकिन आधुनिक काल में यह एक स्वतंत्र विषय जो है वह बन गया है, और इसे जो है वह पॉलिटिकल साइंस के रूप में जो है वह जाना जाता है। राजनीति विज्ञान की विभिन्न विद्वानों ने जो है वह अलग अलग जो है वह परिभाषाएं दी है। राजनीति विज्ञान के संबंध में उनकी परिभाषाओं को देखते हुए उसको जो है वह दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जो है वह राजनीतिक को विज्ञान नहीं बोला जाता है, राजनीतिक शास्त्र बोला जाता है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो वह छठी शताब्दी से लेकर जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का टाइम पीरियड है। हम कह सकते हैं कि 1937 से 1945 तक का टाइम पीरियड जो है वह ट्रेडिशनल अप्रोच का है, परंपरागत जो है वह दृष्टिकोण का है।
और इस काल में जो है वह राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं बल्कि राजनीतिक शास्त्र के रूप में जाना जाता है। और इसके अंतर्गत जो है वह राज्य के अध्ययन के साथ साथ जो है वह सरकार और राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन जो है वह किया जाता था। यानी कि राज्य इंक्लूड है राजनीति के अंदर और राज्य के साथ साथ जो है वह गवर्नमेंट इंक्लूड है, उसके साथ दोनों का अध्ययन किया जाता है। और आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम पीरियड आता है जिसमें राजनीति के अंतर्गत हर चीज़ को इंक्लूड किया गया, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों को इंक्लूड किया गया, लोग कैसे वोट करते हैं उनको इंक्लूड किया गया, प्रेशर ग्रुप जैसे किसान आंदोलन है, गवर्नमेंट पर कैसे प्रेशर डालकर जो है वह अपनी नीतियों को मनवाते हैं, इस टाइप से जो है वह प्रेशर ग्रुप का भी जो है वह अध्ययन उसके अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पर। ट्रेडिशनल अप्रोच में पॉलिटिकल साइंस का राज्य के रूप में अध्ययन किया जाता है, सरकार के रूप में अध्ययन किया जाता है और राज्य और सरकार दोनों के रूप में जो है वह अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर जो है वो पॉलिटिकल साइंस को राज्य के अध्ययन के रूप में लेते हैं। उनका कहना है कि तो इसमें तो केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। उनमें सबसे मेन पॉलिटिकल थिंकर का नाम आता है गार्नर है, ब्लंटसली है, गैरिस है, गेटल है। इन पॉलिटिकल थिंकर ने माना है कि राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य का अध्ययन है। ब्लंटसली ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र, हम अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे तो उसमें राजनीति को हम क्या बोलेंगे, शास्त्र बोलेंगे। ब्लंटसली ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध जो है वह किससे है, राज्य से है। राज्य की स्थिति है, राज्य का नेचर है, राज्य का विकास है, उसके जो है वह स्वरूप है ना, उसको समझने की को उसके समझने का जो है वह प्रयास करता है। राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध जो है वह किससे है, राज्य से है। ये ब्लंटसली ने कहा है। और राजनीतिक शास्त्र के अंदर राज्य की जो स्थितियां हैं, राज्य की प्रगति है, राज्य के स्वरूप है और विकास को समझने का प्रयत्न जो है वह करता है। इसी टाइप से गैरिस, पॉलिटिकल थिंकर जो है वह गैरिस ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र जो है वह राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है, राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है जो राज्य के समस्त संबंधों है, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है, राज्य के उद्देश्य क्या है, राज्य की आर्थिक समस्याएं क्या है, राज्य के जो है वह जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वित्तीय पहलू है, उन सब का विवेचन करता है राजनीतिक शास्त्र। और सबसे फेमस परिभाषा है पॉलिटिकल थिंकर जो है वह गार्नर की। गार्नर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है, सॉरी, राजनीतिक शास्त्र जो है का प्रारंभ और अंत जो है वह कहाँ से होता है, राज्य से होता है। यह कहना है किसका, गार्नर का कहना है। मैं यहाँ पर अलग अलग ले रही हूँ, जैसे अभी मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई है, ब्लंटसली है, गैरिस है और गार्नर। इन तीनों ने बोला है कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, राज्य का अध्ययन है। गेटल ने तो यहाँ तक भी कहा है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य के भूत भविष्य वर्तमान, सॉरी, भूत है, भविष्य है, वर्तमान, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। राज्य के भूत मतलब प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में जो है वह क्या होगा, इन सब का जो है वह क्या होता है, अध्ययन करता है। राजनीतिक संगठन का, राजनीतिक क्रियाकलापों का, राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक जो है वह क्या होता है, सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो राज्य मानने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन है, ब्लंटसली है, गैरिस है, गार्नर है और गेटल है। और आपको गार्नर की तो डेफिनेशन याद करनी है कि जो राजनीतिक शास्त्र है उसका प्रारंभ और अंत जो है वह राज्य से ही होता है। यहाँ तक बच्चों क्लियर आपको। फिर हम लेंगे सरकार के अध्ययन के रूप में कि कुछ विद्वानों ने जो है वह राजनीतिक शास्त्र को जो है वह सरकार का अध्ययन कहा है, गवर्नमेंट का अध्ययन कहा है। कि राजनीति विज्ञान क्या है, जिसमें सरकार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से है लीकॉक है, सीले है और पॉल जेनेट है। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लीकॉक ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र जो है वह गवर्नमेंट से संबंधित है, जिसमें गवर्नमेंट का अध्ययन जो है वह किया जाता है। उसी तरह से जो है वह सीले ने कहा है कि राजनीतिक
राजनीतिक शास्त्र उसी प्रकार जो है वह शासन के तत्वों की खोज करता है। जैसे संपत्ति शास्त्र जो है वह संपत्ति का अध्ययन करता है या खोज करता है। जीव शास्त्र जो है वह हमेशा जीव का अध्ययन करता है। बीजगणित जो है वह अंकों का, और जो ट्रिग्नोमेट्री जो है वह शास्त्र जो है वह ऊंचाई का अध्ययन करता है। तो उसने कहा कि जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का अध्ययन करता है, वैसे ही राजनीतिक शास्त्र जो है वह शासन के तत्वों की खोज करता है। और कुछ विद्वानों ने जो है वह इसे राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन जो है वह माना है। जैसे फेमस पॉलिटिकल थिंकर गिल्स क्राइड का मीनिंग है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन जो है वह किया जाता है। ये विद्वान जो है वह राज्य और सरकार दोनों को जो है वह अलग अलग नहीं मानते हैं। इसी प्रकार जो है वह डिमार्क ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वह राज्य और उसके जो है वह यंत्र जो है वह गवर्नमेंट से है। क्लियर। तो कुछ विद्वानों ने माना है कि ये राज्य का अध्ययन है, कुछ विद्वानों ने माना है सरकार का अध्ययन है, कुछ विद्वानों ने माना है कि राजनीतिक शास्त्र जो है वह राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। और कुछ विद्वानों ने माना है कि राजनीतिक शास्त्र जो है वह क्या है, राज्य, सरकार और व्यक्तियों का अध्ययन है। इसमें व्यक्तियों का भी मतलब अध्ययन जो है वह किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है वह लास्की ने कहा है कि लॉस्की ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। जो मनुष्य राज्य के अंतर्गत निवास करते हैं उनका भी रिलेशनशिप जो है वह पॉलिटिकल साइंस से है। यदि राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन, विचारों और लक्ष्य को प्रभावित करती है तो व्यक्ति की भावना है, प्रेरणा है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं जो राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती है, तो उनका भी अध्ययन जो है वह पॉलिटिकल के अंदर जो है वह किया जाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति का भी अध्ययन जो है वह किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन, विचार और लक्ष्य को प्रभावित करती है। व्यक्ति की भावनाएं, प्रेरणा, समाज के रीति रिवाज भी इन राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए व्यक्ति का भी अध्ययन जो है वह इसके अंतर्गत जो है वह किया जाना चाहिए। फिर हम लेंगे मॉडर्न अप्रोच को। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने राजनीति विज्ञान की धारणा के अंदर जैविक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वह लाया, जिसका जो सोर्स है वो कहा जाता है शिकागो यूनिवर्सिटी को जो है वह कहा जाता है, जिन्होंने जो है वह राजनीति को विज्ञान बनाने पर जो है वह अधिक जोर दिया। और शिकागो विश्वविद्यालय में ये श्रेय दिया जाता है चार्ल्स मेरियम को जो है वह ये श्रेय दिया जाता है, जिसने राजनीति को विज्ञान बनाने पर जो है वो जोर दिया और राजनीति के अंतर्गत जो है वह हर चीज़ को इंक्लूड किया कि राजनीति में मतदान कैसे होता है, उन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीति में प्रेशर ग्रुप का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीति में जो औपचारिक संस्था है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का भी जो है वह उसके अंदर जो है वह अध्ययन किया जाना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वह राजनीति विज्ञान की कंसेप्ट में ही राजनीतिक शास्त्र की जो है वह नवीन परिभाषाओं में मनुष्य की जो है राजनीतिक क्रियाकलापों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र के अंदर जो है वह शक्ति का अध्ययन किया जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन किया जाता है और डिसीजन मेकिंग का जो है वह अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह बिहेवियरलिज्म को भी जो है वह इंक्लूड किया गया है, व्यवहार को भी इंक्लूड किया गया है कि मनुष्य के जो है वह क्रियाकलापों का इसके अंदर अध्ययन किया जाना चाहिए। क्लियर बच्चों। आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत राजनीति शास्त्र को विज्ञान के रूप में जो है वह कहा जाने लगा और इसको जो है वह राज्य तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसमें जो है वह राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को जो है वह इंक्लूड किया गया। डॉक्टर नागपाल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य का, शासन का, मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का विज्ञान है। इसी प्रकार जो है वह डटल के अनुसार जो है वह राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति है, शासन है और जो अधिकार है ना, अधिकार है वह क्या है, आपका राजनीतिक जो है वह विज्ञान है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए से जो है राजनीतिक विज्ञान की जो है धारणा में चेंज होने लगा।
जिसका स्रोत जो है वह शिकागो विश्वविद्यालय को माना गया। पॉलिटिकल साइंस के जो है टाइम पीरियड को जो है वह मॉडर्न अप्रोच में दो भागों में बांटा गया। एक टाइम पीरियड था 1945 से 1970 तक का टाइम, यानी कि जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो है वह बाद का टाइम, और दूसरा स्टार्ट होता है 1970 का जो है वह टाइम। 1903 के अंदर अमेरिकन पॉलिटिकल एसोसिएशन की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राजनीति के अंदर जो है वह व्यवहारवाद को भी जो है वह इंक्लूड किया जाए, बिहेवियरलिज्म को जो है वह ऐड किया जाए, और बिहेवियरलिज्म जो है वह ऐड करके मनुष्य के क्रियाकलापों का मतलब कलापों का भी, यानी कि उनकी एक्टिविटीज़ का भी जो है वह अध्ययन किया जाना चाहिए। और फिर बाद में 1970 के बाद में यह अनुभव किया जाने लगा कि व्यवहारवाद जो है वह है ना, व्यवहारवाद जो है वह केवल सही नहीं है, उसके साथ जो है वह मूल्यों को, राजनीतिक जो मॉरल वैल्यूज़ होती है उनको भी जो है वह अध्ययन के अंदर जो है वह शामिल किया जाना चाहिए। पहले मूल्यों की जो है वह अपेक्षा की गई थी, लेकिन बाद में जो है वह मूल्य और फैक्ट दोनों को जो है वह स्थान दिया गया कि कोई भी सिद्धांत जो है वह बनाए जाए वह मूल्यों के आधार पर और फैक्ट के आधार पर जो है वह बनाए जाए। जैसे साइंस के अंदर जो है वह यूनिवर्सल लॉ बनाए जाते हैं, वैसे ही जो है वह राजनीति विज्ञान में भी ऐसे यूनिवर्सल लॉ जो है वह बनने चाहिए। जैसे न्यूटन की गति का नियम है। सबको पता है कि H2+O2 जो है वह क्या होता है, वाटर होता है। तो उसी प्रकार से जो है वह राजनीति विज्ञान के अंदर भी ऐसे सर्वमान्य सिद्धांतों की जो है वह खोज की जानी चाहिए। इसलिए व्यवहारवाद को अपनाया गया, लेकिन बाद में जो है वह 1970 के बाद में ये महसूस किया जाने लगा कि व्यवहारवाद के अतिरिक्त जो है वह मूल्यों पर भी जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी रिसर्च करो राजनीति विज्ञान के अंदर, जो भी थ्योरी भी लिखो, वो वैल्यू बेस होनी चाहिए और फैक्ट बेस होनी चाहिए। उसमें विज्ञान की तरह जो है वह है ना, विज्ञान की तरह जो है वह शॉर्ट में जो होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक बच्चों? अब आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मॉडर्न अप्रोच के अंदर राजनीतिक विज्ञान को जो है वह मानव क्रियाओं का अध्ययन माना गया है, क्योंकि व्यवहारवादी विद्वान जो बिहेवियरलिज्म को जो सपोर्ट करते हैं, उन विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान को मनुष्य के राजनीतिक जीवन और उनकी जो एक्टिविटी है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। मनुष्यों के सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, अन्य पक्षों का जो है वह अध्ययन किया जाना चाहिए। और राजनीतिक विज्ञान जो है मनुष्य के सामाजिक धार्मिक पक्षों का जो है वह अध्ययन करने वाला ही विज्ञान है। और कैटलिन ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु वह मेनली जो है वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है, सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है। इसी प्रकार मॉडर्न अप्रोच में राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन माना गया है। शक्ति का अध्ययन मानने वाले प्रमुख विद्वानों में है लॉसवेल, मेरियम, मैक्स वेबर हैं। क्लियर? कैटलिन ने कहा है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान जो है वह माना है कैटलिन ने। इसी प्रकार जो है वह पामर भी ये मानते हैं कि राजनीति जो है वह सत्ता के रूप में अच्छी तरह से जो है वह समझी जा सकती है। पावर है, अथॉरिटी है, तो उसके संबंधों के रूप में पॉलिटिकल को जो है वह अच्छी तरीके से जो है वह समझा जा सकता है। इसी प्रकार जो है वो पॉलिटिकल साइंस को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन माना है। जैसे डेविड ईस्टन है, आमंड जैसे पॉलिटिकल थिंकर, डेविड ईस्टन और आमंड जैसे पॉलिटिकल थिंकर मानते हैं कि राजनीतिक सिस्टम की अवधारणा राज्य है, सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सबका अध्ययन किया जाना चाहिए। हर बार जो है वह एक ही पार्टी जो है वह कैसे जीतती है, हर बार जो है वह लोग जो है वह एक ही पार्टी को कैसे जिताते हैं, और है ना मतलब लोग जो है वह कैसे मतदान जो है वह देते हैं। ठीक है ना, इन सब चीज़ों का जो है वह राजनीति के अंतर्गत जो है वह अध्ययन किया जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? यहाँ तक डेफिनेशन तक ही लेंगे हम, नेक्स्ट का हम कल लेंगे। थैंक यू। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज करना। थैंक यू।